हालेलुया। पतरस ये बातें कह ही रहा था कि रूह कुद्स उन सब पर नाजिल हुआ जो कलाम सुन रहे थे, और पतरस के साथ जितने मख्तून ईमानदार आए थे वो सब हैरान हुए कि गैर कौमों पर भी रूह कुद्स की बख्शिश जारी हुई, क्योंकि उन्होंने तरह तरह की ज़ुबानें बोलते और खुदा की तमजीद करते सुना। पतरस ने जवाब दिया, क्या कोई पानी से रोक सकता है कि ये बपतिस्मा ना पाए जिन्होंने हमारी तरह रूह कुद्स पाया? और उसने हुक्म दिया कि उन्हें यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा दिया जाए। इस पर उन्होंने उससे दरख्वास्त की कि चंद रोज़ हमारे पास रहे। खुदावन के पाक कलाम पढ़े और सुने जाने पर खुदावन की बरकत हो। थैंक यू आपका। मुकद्दस रसूलों के ईमान की किताब बड़ी अहमियत रखती है। ये वो किताब है जिसमें ज़्यादातर पौलुस रसूल के मिशनरी दौरों का जिक्र आता है, और पौलुस रसूल के दौरों का या मिशनरी दौरों का जो जिक्र है ना, ये डॉक्टर लूका करते हैं, क्योंकि इस किताब का जो मुसन्निफ है जिसने इसको कलाबंद किया वो डॉक्टर लूका है, और डॉक्टर लूका ही ये सब कुछ कह रहे हैं। ये उसका बयानिया है। 10वें बाब की 44वीं आयत से 48वीं आयत तक तलावत की गई है, और इसमें ये बताया गया है, जो खास इसकी हेडिंग है जिस पर ज्यादा जोर देंगे हम, वो है गैर कौमों पर रूह कुद्स का नज़ूल। गैर कौमों पर रूह कुद्स का नज़ूल। प्रेज़ द लॉर्ड। अब डॉक्टर लूका का ये बयान है, वो बता रहे हैं कि गैर कौमों पर रूह कुद्स नाजिल होता है। सवाल ये पैदा होता है कि कैसे रूह कुद्स नाजिल हो रहा है जिन्होंने अभी तक बपतिस्मा भी नहीं लिया, और शायद इतनी मालूमात भी ना रखते हो, उनकी कलाम से वाकफियत भी ना हो। लेकिन यहां पर यह बता दिया गया है कि पतरस ये बातें कह ही रहा था कि रूह कुद्स उन सब पर नाजिल हुआ जो कलाम सुन रहे थे। कलाम सुन रहे थे। याद रखे, सुनने में फर्क होता है। आज भी लोग कलाम सुनते हैं, लेकिन बहुत कम लोग हैं जिनको समझ आती है। जो समझ से, जो बरकत हासिल करते हैं, जो ईमान में भरते हैं, जिन पर रूह कुद्स नाजिल होता है। लिखा है रूह कुद्स नाजिल होता है कलाम सुनने के वसीले। और रोमियो के खत में क्या लिखा हुआ है? ईमान सुनने से पैदा होता है, और सुनना मसीह के कलाम में से। वो ध्यान से सुन रहे हैं, उनका ध्यान कलाम पर है, दिल कलाम पर है।
और ज़बूर 119 हम गाते हैं, जवान भला किस तरह साफ रखेगा अपना राह, तेरे कलाम पर निगाह। तो निगाहें कलाम पर जब टिकती है या टिकी होती है तो फिर उसकी समझ आती है, फिर वो सराहियत करता है, फिर खुदा की कुदरत ज़ाहिर होती है, और जो उसकी आरज़ू होती है खुदा उसके मुताबिक काम करता है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। अब ये छोटी बात नहीं है कि वो कलाम सुन रहे थे और उन पर रूह कुछ नाजिल होता है, हॉली गोस्ट नाजिल हो जाता है। आज कितने लोग हैं जो आज सालों साल रूह कुछ नाजिल नहीं होता और रूह कुछ को आने ही नहीं देते। बपतिस्मा बस खाली लिया हुआ है जी, हमने बपतिस्मा बस ले लिया है, हुण असी मसीह हो गए हैं, असी कलीसिया च शामिल हो गए हैं, भाई इतना ही काफी है। ना, इतना काफी नहीं है। मत्ती रसूल की इंजील 3 बाब की 11वीं आयत आप तलावत कीजिएगा। इसमें लिखा है, मुकद्दस यूहन्ना इस्तबागी कह रहे हैं, मैं तो तुमको तौबा से पानी का बपतिस्मा देता हूं, जो मेरे बाद आएगा। कौन आएगा? खुदा का बेटा यीशु आएगा, क्रिस्टस आएगा, हालेलुया, रबूनी आएगा, प्रेज द लॉर्ड। यहूदा के कबीले का बब्बर आएगा, वो तुम्हें रूह कुछ और आग से बपतिस्मा देगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। कौन बपतिस्मा देगा? जे कौन देगा? यीशु। और हम सब समझते हैं कि यीशु को बपतिस्मा देने वाला यूहन्ना इस्तबागी था, वो उसका बपतिस्मा देता है। और बाइबल में लिखा है कि जब बपतिस्मा वो लेते हैं, पानी से ऊपर आता है, तो उसके लिए आसमान खुल जाता है, तो आसमान पर से उस पर रूह कुछ नाजिल होता है। जी, क्या नाजिल होता है जी? सब बोले जरा ऊंची आवाज में, क्या नाजिल होता है? बपतिस्मा तो हमने भी लिया, वो तो बपतिस्मा लिखा पानी से ऊपर आता है और आसमान खुल जाता है। तो आज हमारे लिए आसमान क्यों नहीं खुलता और रूह कुछ क्यों नहीं आता? वजह क्या है? हमारी बातें बहुत है, हम होशियार बहुत है,